औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त अगर देखा जाए तो दुनिया की सारी आबादी जो है वो 8 बिलियन है, जो कि 800 करोड़ बनती है। इसमें 2.3 बिलियन ईसाई हैं। उसके बाद हम मुसलमानों का नंबर आता है 1.8 बिलियन। और इस्लाम दुनिया का सेकंड बड़ा मजहब है। और ऐसा है कि हमारी परसेंटेज देखा जाए तो 24% बनती है। इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की, इसी लिहाज से मुसलमानों का जो रकबा है इस दुनिया के नक्शे पे वो भी बहुत ही अहमियत का हामिल है। फिर अल्लाह ताला ने नबातात, मादनियात दिए, तेल जैसा जो कि पेट्रोल जैसी जो दौलत है वो भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बकसरत दी है। फिर एटमी तवानाई भी दी है। आज हमारे वसाइल जो है उन पर दूसरों का कब्जा है। हमारे बड़े बड़े हुक्मरानों की दौलत जो है उन्हीं के पास है, स्विस अकाउंट में होती है। ब्रुनाई दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, लेकिन सुल्तान की सारी दौलत इन्हीं की बैंकों में या इन्हीं की कंपनियों में इन्वेस्ट की गई है। ठीक है। तो अगर आप देखें तो हम एज आ मुस्लिम नेशन भी कुछ नहीं कर रहे हैं। बेहमियती का आलम है कि अमलन मुसलमान कुछ भी नहीं कर रहा। फिर हम अपने मुल्क के हालिया सैलाब की तरफ बात करें तो मुल्क की सतह पर भी हम नाकाम हैं। एज अ नेशन भी हम कुछ नहीं कर रहे और मुल्क की सतह पर भी नहीं कर रहे। और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें इंजीनियर और आबी माहिरीन के जो एक्सपर्ट लोग हैं ना वो कहते हैं कि डैम्स बनाओ। अंडर मैट्रिक सियासतदान जो है ना उनके फैसले को रिजेक्ट कर देते हैं, मुस्तरद कर देते हैं। और 22 करोड़ आवाम का फैसला वो करते हैं। तो इसमें आप देखें कि वो आवाम भी इतनी बेवकूफ है जो इनको वोट दे के अपना लीडर बनाती है। अब नाअहल हुक्मरान अपनी जहालत में 22 करोड़ आवाम को डबोने का मुकम्मल इख्तियार रखते हैं। बज़ाहिर पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है, लेकिन अगर अगर सच्ची बात की जाए तो हकीकत में ये जहालत का भी सैलाब है। कुरान का कानून है कि अल्लाह ताला ना अजाब देता है, अल्लाह ताला की सुन्नत है। और अजाब उन कौमों पर आता है जिनकी तरफ अल्लाह ताला ने रसूल और नबी भेजे, बात नहीं मानी। जिस तरह के आप देखें, कौम आद थी, कौम समूद थी, नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे सैलाब आया था। और मूरा सदूम की बस्तियां, लूत अलैहिस्सलाम को नहीं माना। आले फिरौन ने मूसा को नहीं माना। मदियन के इलाके में अजाब आया शुएब अलैहिस्सलाम को, जब नहीं माना। तो अब ऐसा नबूवत तो मुकम्मल हो गई है। दुनिया इस वक्त दारुल इम्तिहान है और दारुल जजा और दारुल सजा जो है वो आखिरत में होगी। अब ऐसा है कि अजाब आएगा जो हामिले कुरान है, अगर वो शरीयत के तकाजे पूरे नहीं करते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे बिल्कुल अमल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। तो वो सूरत निसा में अल्लाह ताला ने अजाब की 3 शक्लें बताई हैं। जमीन से आएगा, जलजले आएंगे, आसमान से आएगा तो ये ज्यादा बारिशें और सैलाब होगा, और जमीन से जलजले होंगे। और तीसरा जो अल्लाह ताला ने बताया है कि आपस में लड़ाइयाँ होगी, खाना जंगी होंगी, आपस में फिरके बनेंगे। तो आप ये जो सैलाब हमारे मुल्क में आया हुआ है ना, इसके ऊपर अगर बात करें तो इसमें ऐसा है कि ये पहले भी आया था सैलाब। तो इंसान अपनी गलती से सीखता है। तो इन्होंने डैम्स बनाने थे पाकिस्तान में, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इस चीज को रोका जा सकता था। आखिरी डैम पाकिस्तान में 1969 1969 में बना। इसके बाद कोई डैम नहीं बना है। अब ये कहना कि ये बारिशें, सैलाब जो है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से अजाब है और उन गरीब लोगों के लिए, तो ये हम अपने जो हुक्मरान है ना उनके ऊपर हम पर्दा डाल रहे हैं। हालांकि ये वडेरे थे, इनका इख्तियार था, ये इसकी रोकथाम करते, इसके लिए कुछ ना कुछ करते। जैसे अब इस सैलाब को पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज का नाम दे दिया है कि मानसून की ज्यादा बारिशों की वजह से ये हुआ है। हालांकि सबको मालूम है कि पाकिस्तान टॉप 10 मुल्कों में आता है जो क्लाइमेट की तब्दीली से मुतासिर हो रहे हैं। और पाकिस्तान का उनमें 10 मुल्कों में 5वां नंबर आता है। और सबसे ज्यादा जो ग्लेशियर है वो पाकिस्तान में कह रहे हैं 7,000 से ज्यादा है।
अब क्योंकि जो ग्लोबल वार्मर हो रही है ना, वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर जो है बहुत गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से पहाड़ों पे जो बर्फ है, ग्लेशियर है, वो भी पिघल रहे हैं। फिर जब गर्म हवा चलती है तो ये अपने अंदर ना, जितना पानी जमीन से भाप बन के ऊपर जाता है, तो ये अपने अंदर वाटर वेव्स बहुत ज्यादा रखती है, जिससे शदीद बारिशें होती हैं, सर्दियों में शदीद बर्फबारी होती है। अब ऐसा है इस ग्लोबल पे, तो ये ऐसा हो रहा है, ये भी इंसानों के अपने हाथों की कमाई की वजह से। अल्लाह ताला सूरत इसमें बताते हैं, कुरान की एक सूरत में बताते हैं, रोम में, कि ज़ारल फसादा फिल बर्र वल बहर के तरी और खुश्की में फसाद बर्पा हो गया है। वहां अल्लाह ताला कहते हैं इंसान के अपने हाथों की कमाई की वजह से। तो जितनी गाड़ियां ज्यादा हुई, जितनी फैक्ट्री ज्यादा हो रही हैं, जितनी वो पोल्यूशन ऊपर जा रही है, और जोन लेयर जो है वो वीक हो रही है, और उसकी वजह से वो एक जो भी बन रहा है, तो हम खुद ही इसके जिम्मेदार भी बन रहे हैं। लेकिन इसका सदेबाप करना जो है ना, जो हुकूमत की जिम्मेदार अफराद होते हैं, उनको चाहिए करें, और अपनी आवाम, अपने मुल्क को हर मुमकिन कोशिश करके इससे बचाया जाए। तो है तो ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग है, लेकिन इसके बचने के तरीके भी हैं, और कुरान ही से हमको पता चलता है कि डैम बनाना जो है ना, ये कोई नई चीज नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले सूरत सबा में, सूरत नमल जो मलका सबा और सुलेमान अलैहिस्सलाम की है, तो वहाँ इनके ऊपर जो था सैलाब आया था, तो यमन में इनके डैम टूटा था। तो उसी वक्त जो औस और खजरज के दो कबीले थे, वो मदीना में आकर आबाद हुए थे। तो ये जो डैम बनाना होता है, खुशहाली की जमानत होते हैं, क्योंकि इससे बिजली पैदा की जाती है, फिर बिजली भी सस्ती मिलती है। तो इस वक्त हमारा मुल्क ना आ, इन सारे जो बहरान है इनसे गुजर रहा है। अल्लाह ताला मदद फरमाए और अवाम की इस्लाह करे और अच्छे लीडर अता फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।